अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो सब। अभी इस वक्त रिसेंट न्यूज़, ट्रेंडी न्यूज़ वो ये है कि डक्की भाई इस वक्त जेल में है, अरेस्ट हो चुके हैं। क्यों हुए हैं आज वो ये है, उसकी हिस्ट्री है यूट्यूब के ऊपर कि वो पहले एक रोस्टिंग वीडियोस बनाता था। रोस्टिंग वीडियो से उसको एक जो है फेम मिली, एक पब्लिक आ गई, एक ऑडियंस आ गई। उसके बाद से अपना कंटेंट चेंज करके व्लॉगिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। क्योंकि आप लोगों को पता था कि रोस्टिंग के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे थे, हर मुंह उठा के बंदा जो है वो केस कर देता था। जाहिर है एक्ट ऑफ डिफेमेशन है, किसी तरीके से आप जो है किसी के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे हो और उसके ऊपर कानून एक्टिव हो जाता है। तो अब जो है ये थी उसकी हिस्ट्री। इसने जैसे भाई व्लॉगिंग शुरू की, फिर उसके बाद इसने फैमिली इंट्रोड्यूस करवा दी, क्योंकि ये इंस्पायर हुआ बेसिकली मास सफदर से। फैमिली व्लॉगिंग शुरू करने वाला मास सफदर है, ठीक है। उसके जो स्क्रीनशॉट्स पेमेंट के देखे, सारा कुछ देखा, तो उससे इंस्पिरेशन लेने के बाद उसने अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया अपने व्लॉग्स में। और फिर उसके बाद उसने फैसला लेने के बाद अपनी फैमिली व्लॉगिंग कंटिन्यू करता रहा। अब फैमिली व्लॉगिंग तो चल रही थी, ठीक है, व्यूज भी आ रहे थे, सारा कुछ ओके चल रहा था। होता क्या है कि भाई जाहिर है यूट्यूब से आपकी इनकम इतनी नहीं होती कि आप सिर्फ यूट्यूब की इनकम के ऊपर सारी जिंदगी गुजार दो, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब में ये होता है, हम तो एड्स रन करते हैं तो हमें पता है कि 70% जो है एडवर्टाइजर का जो पैसा होता है वो बेसिकली यूट्यूब खुद रख लेता है और 30% आपको मिल जाता है। अब जो 30% मिलता है वो भी डिपेंड करता है आपकी कंट्री के सीपीएम के ऊपर कि आपकी कंट्री का क्या सीपीएम है। अगर वो हाई सीपीएम वाली कंट्री है, जैसे यूएस है, ठीक है, यूके है, तो वहां पे थोड़े पैसे ज्यादा मिलते हैं। इसी वजह से लोग क्या करते थे, उधर का एडसेंस ले लेते थे, उसको अटैच करते थे और फिर उधर से जो पेमेंट आती थी वो यूके यूएस भेज के पाकिस्तान मंगवाते थे, इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेज या फिर इन द फॉर्म ऑफ कोई भी फ्रीलांसिंग टास्क वगैरह या कुछ भी करके, या कुछ लोगों के रिलेटिव्स थे तो वो भेज देते थे इन फॉर्म, वो होती थी रेमिटेंस ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो इस तरीके से जो है लोग जो है बाहर से पेमेंटें पाकिस्तान मंगाते थे और इस तरीके से वो चलता था सारा निजाम। अब पाकिस्तान का चूंकि सीपीएम इतना लो है तो लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं भाई हमारे पास ऑडियंस है, ठीक है, अब तुम हमें जो मर्जी दोगे, हमसे डील क्रैक कर लो। कंपनी आ गई, कंपनी ने डील क्रैक करी, इन्फ्लुएंसर खरीद लिया, इन्फ्लुएंसर खरीदने के बाद इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट कर दिया। कमो पेश इसने कोई 700-800 वीडियोस बनाई थी, ठीक है, जिसमें खुली प्रमोशन थी। ज्यादातर जो मैंने देखी वो है बायनामो की। अब बायनामो के ऊपर एक दफा मैंने लाइव डेमो ट्रेड भी करके इधर अपने चैनल के ऊपर दिखाया था कि भाई ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। जब ट्रेडिंग व्यू जिसके ऊपर चार्ट्स आते हैं वो ही बंद पड़ा है तो ये कैसे जो है सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है। लेकिन उस वक्त भी लोग नहीं समझते थे, लोग इसके ऊपर अंधाधुंध पैसा डालते थे और फाइनेंशियल लॉसेस करते थे। इसके बाद अब मेरे पास कुछ आर्टिकल्स भी हैं, वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली जो क्रक्स है इस केस का वो क्या है, ठीक है। वो आर्टिकल्स के रेफरेंसेस के साथ हम लोग देखेंगे कि क्या चल रहा है और क्या मसला है जिस वजह से जो है ये इतना बड़ा केस बन चुका है। अभी कौन कौन मजीद जो है या कौन कौन किस किस यूट्यूबर जो इसके दायरे में आ सकता है, वो सबसे पहले अगर मैं नाम लेना चाहूंगा, बदला ब्रदर का भाई पकड़नामा, ठीक है। उसके ऊपर वो करता है नहीं पता। बकर ब्रो के ऊपर मैंने खुद उसकी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो वैसे तो माशरे को सुधार रहा होता है लेकिन खुद जो है बेटिंग एप्स को प्रमोट कर रहा होता है। ये बदला ब्रदर का भाई है बकर ब्रो, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके बाद बदला ब्रदर खुद जो है ये बेटिंग एप्स प्रमोट करता है, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो कि अभी मैं उसकी वीडियो देख रहा था रिसेंटली, उसने ये कहा है कि भाई मैं जो हूं अवाम को बाकायदा कहता हूं कि भाई ये जो है आपकी अपनी मर्जी है इन्वेस्टमेंट करने की, ठीक है। दूसरी चीज, मैं कभी फेस के साथ वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात की कि भाई मैं जुआ सट्टा प्रमोट करता हूं। जुआ सट्टा प्रमोट करना, मार्केटिंग करना, ये एक इस्लामिक स्टेट में मना है, ठीक है। प्रमोशन एक अलग चीज हो जाती है, तो ये तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है, कि आप जो है बाकायदा किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो कि हाँ भाई इधर पैसे लगाओ, इधर तुम्हारे पैसे डबल हो जाते हैं। अब जो आर्टिकल मैंने पढ़ा था अभी, उस आर्टिकल में भी यही बात की हुई है, जो प्रॉफिट्स प्रॉमिस किए जाते हैं वो देते नहीं है, ठीक है, और इस वजह से इवेंचुअली फाइनेंशियल लॉस होता है। अब देखो, जो कंट्री होती है ना या कोई भी स्टेट होती है, वो देखती है कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए। अब फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ ये नहीं होता कि आपने हवाला मंडी के थ्रू पैसे भिजवा दिए। मनी लॉन्ड्रिंग में ये भी चीज आती है कि आपने यहां से पैसे दिए बाहर किसी कंपनी को, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट यू आर ट्रेडिंग हेयर, ठीक है। और फिर क्या होता है, चूंकि वो डॉलर्स बाहर जा रहे होते हैं,
ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने अपने मुल्क में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लानी है या तो फिर आपने थोड़ा सा अपने मुल्क को जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसमें आप लोग एक करते हो कि एक्सपोर्ट ऑफ डॉलर्स को रोकने की कोशिश करते हो। तो ये एक मेथड था जिससे चूंकि मुल्क से पैसा बाहर जा रहे थे, डॉलर्स बाहर जा रहे थे, और मुल्क ने उस हिसाब से इसके ऊपर क्रैकडाउन किया है कि भाई ये जो बंदा है ये बेसिकली कंट्री हेड है, ठीक है। मतलब सोने पे सुहागा तो ये कि ये कंट्री हेड है, कंट्री मैनेजर है। कुछ आर्टिकल्स कंट्री मैनेजर कह रहे हैं, कुछ लोग जो है वो कंट्री हेड कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भाई ये बंदा एयरपोर्ट जा रहा था, कुछ सोर्सेज के मुताबिक, मेरी बात पे यकीन नहीं करना भाई, कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये बंदा जो है वो फरार होने लगा था, ठीक है, मुल्क से बाहर जा रहा था, जिस वजह से ये पकड़ा गया है, जिस वजह से इसको हिरासत में ले लिया गया है। कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रही हैं कि चूंकि इनके पास इनके जो पुराने केसेस है जिसमें अरूप जतोई ने जो है वो एक डिस्प्ले ऑफ आर्म्स किया था सोशल मीडिया, जो कि मना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक्ट जिसके ऊपर पकड़ा गया था, सोते हुए भाई साहब जो है टांगे से गाड़ियां चला रहे थे, जिसमें उन्होंने 12 की जस्टिफिकेशन ये दी थी कि भाई तुम लोग को ऐसा लग रहा है वीडियो में कि मेरी आंखें बंद है, लेकिन मेरी एक आंख खुली थी ऐसे, मतलब काणी आंखों से मैं ड्राइव कर रहा था, ठीक है। तो ये भी कुछ है। उसके बाद जो इसके पुराने केसेस हैं जिसपे छोटी छोटी FIR से, जाहिर है रोस्टिंग करना आसान नहीं है और रोस्टिंग करना कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जो सामने जो केस कर रहा है उसका केस जो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप उसको डिफेम कर रहे हो, उसके खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे हो। हाँ, इंडिया से जो बगैरत बेइज्जत करेगा पाकिस्तानी को, उसके ऊपर तो भाई पाकिस्तानी को भरपूर हक है कि उसको जवाब दे, ठीक है, उसको भरपूर जवाब दे। पाकिस्तान के अंदर चूंकि एक तो जब आप मीडिया इंडस्ट्री में देखते हो ना, तो अब जैसे ये बकर ब्रो है या ये अपना इसका बड़ा भाई ये बदला ब्रदर जो है, ठीक है, एक ही बात को रो पिट रहा है कि भाई मुझे उठा लिया, मारा पीटा, ये किया वो किया। लेकिन जो मैं करता हूं वो जस्टिफाइड है, वो बैटिंग जस्टिफाइड है जो मैं प्रमोट करता हूं, ठीक है। इसलिए वो एक मुसलमान आइसलैंड में जाके बैठ गए कोने पे, बिल्कुल दुनिया से अलग, किनारा कशी कर ली है, ठीक है, और उधर से बैठ के भी वही बैटिंग प्रमोशन कर रहे हैं। और उसमें एक और जस्टिफिकेशन इन्होंने जो बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन दी है वो ये है कि भाई मेरी तो जो प्रमोशन है वो लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। भाई मकसद ये है कि आपकी जब प्रमोशन स्किप हो रही है, ठीक है, अगर आपको इतना ही पता है कि आपकी आवाम इतनी शऊर वाली है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं और आपको देख रहे हैं, वो बच्चे नहीं हैं, उनके दिमागों में दिमाग है, ठीक है, और आपने डकी को ऐसे शो किया हुआ है कि भाई उसके स्केलेटन में कहीं और दिमाग लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपकी जो ऑडियंस है उसका दिमाग तो सही जगह पे लगा हुआ है, ठीक है। फिर भी आप उनको जुआ सट्टा प्रमोट कर रहे हो, ये तो नहीं चलेगा ना बल्ला भाई। खैर, ये जो केस है वैसे यूट्यूबर के ऊपर है, डकी भाई के ऊपर। अब हम थोड़े से आर्टिकल्स देखते हैं, उन आर्टिकल की रेफरेंसेस के ऊपर हम लोग मजीद आगे बात करेंगे। आओ भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये ट्रिब्यून का आर्टिकल है। इस ट्रिब्यून के आर्टिकल में ना इन्होंने बाकायदा ये बताया है कि मॉडल टाउन ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट अरेस्टेड द कपल आफ्टर अरूप एलिजेडली शोकेस द वेपन ऑन हर इंस्टाग्राम अकाउंट विच लेड टू द लीगल एक्शन, ठीक है। तो एक ये आर्टिकल था जो डकी भाई के ऊपर अभी इस वक्त गूगल के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। एक ये आर्टिकल है, ठीक है, ये तो पूरा NCCIA का ही आर्टिकल है। इसके ऊपर अगर हम बात करें, Arup Jatoi, the wife of Saad Rahman, YouTuber popularly known as Ducky Bhai, appeared before National Cybercrime Investigation (NCCI) on Wednesday after obtaining PRS bail. खैर ये तुम लोग पढ़ लेना। मेन जो मुद्दा है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इनके ऊपर दफाएं कौन कौन सी लगी हुई हैं। 17 अगस्त को इनको पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है अंडर सेक्शन 13 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये क्या होता है। सिंपल आपने जो है गूगल कर लेना है मेरी तरह, ठीक है। Whoever interferes with or uses any, ये देखो ये आ गया, whoever interferes with or uses any information system, device or data, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, with the intent to cause damage or injury to the public or to any person or to make any illegal claim or little to cause any person to part with property or to enter in any expenses or implied contract or with intent to commit fraud by any input, alteration, deletion, suspension of data। अब ये बेसिकली जो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, इसमें इसके अंडर आता है कि आपने किसी का भी धोखा करके किसी का डेटा चुराया, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नाम, CNIC नंबर, इजी पैसा का नंबर, जैस कैश का नंबर, प्लॉट नंबर, ये नंबर वो नंबर, ये अगर किसी ने आपसे धोखे से फ्रॉड से चोरी कर लिया है बाय यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स,
जिसमें आपका कंप्यूटर आता है, लैपटॉप आता है, इंटरनेट आता है, तो वो एक दफ़ा इनके ऊपर लगी हुई है। सो एवर कमिट्स 50,000 रुपीज़ जो है इसके ऊपर जुर्माना भी है। ठीक है, तो ये जो 50,000 वाला है ये मैंने आपको बता दिया, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि 50,000 का एक जुर्माना लगा हुआ है उनके ऊपर, वो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी क्राइम है। इसके बाद अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि जो दूसरा है अंडर सेक्शन 14 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड जैसा कि आप सबको पता है कि भाई इंटरनेट के ऊपर हुए कोई भी स्कैम, जिसमें कॉल सेंटर स्कैम सर फहरिस्त है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि भाई वो लोग डब्बा कॉल सेंटर जिसको हम कहते हैं, और उसके ऊपर भी पीछे कार्रवाई भी हुई, कराची में भी हुई, दूसरे शहरों में भी हुई। बेसिकली वो क्या करते थे, उनके जो CNIC क्रेडिट कार्ड नंबर सारे चोरी कर लेते थे, कॉल करते थे, और जो कार्ड इंफॉर्मेशन थी वो लेके यहाँ पे सारे पैसे विड्रॉ करवा लेते थे पाकिस्तान में। तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के अंडर आ जाता है। उसके बाद स्पैमिंग का मतलब आप लोगों को वैसे ही पता है कि भाई एक तो फ्रॉड आप प्रमोट कर रहे हो, उसके बाद आपने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं बजाय एक के, तो वो जो है थोड़ा सा केस को स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है, और ये जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं या जो NCCI के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने खुद ही केस किया है। इसमें किसी बच्चों के वालिदैन शामिल है, तफ्तीश भी नहीं है, ना शामिल है, ना उनके ऊपर कोई जो है वो केस कूस का मसला बना हुआ है, ना कोई सामने आया है, लेकिन जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं, जो NCCI के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने किया है। उसके बाद स्पूफिंग तो आप लोगों को पता है क्या होता है। ठीक है, स्पूफिंग अगर आप लोग वैसे भी अगर गूगल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन स्पूफिंग अगर मैं आपको बताऊं, स्पूफिंग और फिशिंग ये जो है ना, ये क्या आ गया भाई, ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स और इसमें आ जाता है, वही आ जाता है ईमेल एड्रेस, सेंडर नेम, फ़ोन नंबर किसी और का यूज़ होके और आप बनने की कोशिश कर रहे होते हो, तो ये भी फिशिंग की एक फॉर्म होती है, या फिशिंग से ही मिलता जुलता चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पूफिंग के बाद जो है क्या कहते हैं, आगे कहाँ चला गया आर्टिकल, किधर चला गया, ये रहा। स्पूफिंग के बाद प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट एज वेल सेक्शन 294B इनके ऊपर लगी है, ऑफरिंग प्राइस इन कनेक्शन विद ट्रेड। जिसके ऊपर जो दफा लगी हुई वो ये है कि भाई आप अगर कोई ट्रेड लेते हो तो उस पर आपको एक प्राइज मनी मिलेगा या आपके जो है प्रॉफिट होंगे। और हम लोग हमेशा से, आपने कभी भी मुझे अगर ये ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाते हुए भी देखा है, तो मैं अवॉइड करता हूँ, ना किसी ऐप को प्रमोट करता हूँ, ना मैं कभी जो है इस तरह की लालची बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि थंबनेल पे लिखना बड़ा आसान है। ठीक है, ट्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा स्कैम हो सकती है, क्योंकि एक चीज़ अगर आपको पैसे बना के दे रही है, लाजमी नहीं है कि वो आपके लिए बना के दे। हर बिगनर के लिए ये चीज़ आसान नहीं है। ठीक है, ये कोडिंग से भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो सिला मशवरा ये दिया जाता है कि भाई इसके ऊपर ना जाओ। ठीक है, डुबा के भी हम यही बोलते हैं कि भाई ना जाओ, हम खुद भी नहीं करते, ना हम प्रमोट करते हैं। मैं इस वजह से ट्रेडिंग व्यू के ऊपर सिर्फ डेमो ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ। ठीक है, अब ट्रेडिंग व्यू का कोई ताल्लुक नहीं है ना बाइनमो से, ना सट्टे जुए की ऐपों से, ना जो है फॉरेक्स से, ना क्रिप्टो से। ट्रेडिंग व्यू एक अपना ही सॉफ्टवेयर है, उधर आप डेमो ट्रेड जितना मर्जी करो। मैं भी प्रैक्टिस के लिए, मुझे भी किसी ने कहा था भाई प्रैक्टिस करते रहो, बताते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बताते रहो, वही करते हैं हम भी। ठीक है, तो खैर इसके बाद हमारे पास है 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंडक्टिंग डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंडक्टिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये जो है ना, इसके अंडर हो सकता है कि वो ऐप वाला चक्कर है, वरना अभी दूसरा जो 10 करोड़ का घर जो भाई ने किराए पे लिया हुआ था ना, उसका भी बड़ा मसला चल रहा है। तो हो सकता है कि उसकी एक दफ़ा इसके अंदर शायद शामिल हो, अगर तो नहीं तो ये वही सारी चीज़ें हैं। ये जितने भी सेक्शंस लगे हैं ये सारे जो है बेसिकली NCCI लाहौर ने ही लगाए हैं। It is related to an inquiry dated June 13 registered on this receipt of info from reliable sources. Some YouTubers, social media influencers promoting gambling and betting application। जो बात है भाई, खुला प्रमोशन चल रहा था, खुले आम सब चल रहा था। इवन के भाई एक वक्त ऐसा आ गया था जब मैं भी ये सोच रहा था कि यार इतना पढ़ लिख के क्या ही कर लिया हमने भी। ठीक है, हमने भी क्या ही कर लिया, मतलब सी इट्स लाइक यू विल क्वेश्चन योर सेल्फ इवन आफ्टर अर्निंग 6 फिगर्स इन PKR। और उसके बाद तुम बोलोगे यार खर्चे इतने, घर किराए से अपने लेने में बहुत मुश्किल आते। और भाई इनके लिए आसान ही इसलिए है ना, ये सब चीज़ें इन्होंने नॉर्मलाइज कर दी, इतना आसान कर दिया प्रमोट करना। ठीक है, रजब भट्ट तो बुका यही कहता था भाई व्लॉगिंग से कुछ नहीं होता, इसी से सब कुछ होता है, तो वो लग गए। खैर एक ही आर्टिकल था। द केस वॉज रजिस्टर्ड बाय NCCI एट द मिडनाइट।
August 17 following a complaint about Rahman involvement promoting several gambling platform, ये pakistantoday.com पीके वालों ने लिखा है। बाइनमो का नाम आया, 1xbet का नाम आया, Bet365 का, B9 गेम का, via his YouTube channel. According to the FIR, Rahman allegedly encouraged the public to invest their money into these platforms. ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ मैं अब आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि किस ऐप्स के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन मेरा काम है पहुंचाना। ठीक है, और ये ना हो कि भाई अगर हम वो ना पहुंचाएं तो वो जो है अगर आपको पता ही नहीं होगा और आपने गलती से भी अगर इन्वेस्ट कर दिया तो आप भी शायद फंस सकते हैं इस मामले में। ठीक है, तो ये भाई इसलिए जो है ना बोला जाता है कि भाई ये सब चीज़ें जो है ना प्रमोट ना करो, क्योंकि लोगों के पैसे जब डूबते हैं ना कोई जो है वो आके निकलवाता ही है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान में फ्रॉड और स्कैम कर लेना, इदारे हैं यहाँ पे, और इदारे जब तक हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी टेंशन होगी। अच्छा खैर, ये देखो ये कुछ 40 ऐप्स हैं। ठीक है, इन 40 ऐप्स के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। चिकन रोड बैटिंग गैम्बलिंग है, एविएटर गेम, ये एविएटर गेम वो है जिसमें वो जहाज उड़ा होता है। 1xbet तो आप सबको वैसे ही पता है, PSL में भी स्पॉन्सर आ रहे होते हैं। बेटवे ऑनलाइन बैटिंग गैम्बलिंग, डेफा बेट स्पोर्ट्स बैटिंग कैसीनो गेम, 22 बेट, मेल बेट, पेरी मैच, Bet365, पिंको, 10 क्रिक, रबोना, कसूमो, बेट विनर, 88 स्टार्स, थंडर पिक, और इसके बाद आई गेस सिम ओनर, पाक सिम, बहुत सारी हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हैं, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। ये तकरीबन पूरी 40 है। ठीक है, जिनके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्रैकडाउन, क्योंकि यार वी हैड इनफ। सिम ओनर डिटेल वेरिफिकेशन, ये देखो भाई, सिम ओनर डिटेल वेरिफिकेशन, सिम CNIC डेटा प्रोवाइड, सिम CNIC डेटा प्रोवाइड, पाक की सर्विस सिम डिटेल्स, ये चेक कर रहे हो, ये बाकायदा ऐप्स बनी है। सिम ओनर डिटेल्स एंड पैकेजेस, सिम CNIC डेटा प्रोवाइड, ये आ गया। फ्रेश सिम डेटाबेस, सिम CNIC डेटा प्रोवाइड, स्काई सिम डेटा, सिम CNIC डेटा प्रोवाइड। ये बेसिकली क्या चीज़ें कर रही हैं, ये अब लोग क्यों इंस्टॉल करते हैं? लोग इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि कोई भी अननोन नंबर आए उसको ट्रैक कर सकें। ठीक है, अब जब आपको मैं वैसे बता देता हूँ, ये स्पूफिंग की दफ़ा है ना। स्पूफिंग की दफ़ा क्या है? स्पूफिंग की दफ़ा का मतलब ये होता है, यही वो चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, ये आपकी डिटेल्स रख लेती हैं ऐप के अंदर। ठीक है, पहले आपसे डिटेल्स देंगे, वो ऐप के अंदर फिट हो जाएंगी, और आप इनको अनइंटेंशनली एक्सेस दे देते हो, कॉन्टैक्ट्स का अनइंटेंशनली एक्सेस दे देते हो, कैमरा का, सर्टेन फाइल्स का, जिसके थ्रू ये मज़ीद इंफॉर्मेशन गैदर करके उसका डेटा कलेक्ट करके, क्योंकि जाहिर है जब तक आप एक्सेस नहीं दोगे वो डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते। अगर आपने एक्सेस दे दिया तो गूगल ये कहता है कि भाई चूंकि यूजर ने हमें एक्सेस दिया है, तो अब मेरी जो भी ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हो, उसका ये राइट बन गया कि वो डेटा कलेक्ट कर सकती है। और जब उसने डेटा कलेक्ट कर लिया तो वो ही डेटा किसी को बेचना हुआ तो भेज देती है। ठीक है, उसी तरीके से सिम ट्रैकर है, B9 गेम है, बाइनमो तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र भाई, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। IQ ऑप्शन, पॉकेट ऑप्शन, डेरिव, IQ सेंड, बाइनरी, कलशी, इंस्टा फॉरेक्स, और उसके बाद आई गेस इवोटेड, बाइनरी मोड, बाइनरी सेंट, कुछ और भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेट्स वेट, 1 मिनट दो ज़रा मुझे, इसकी हम स्क्रीन चेंज करते हैं, और ये आ गई हमारे पास। अच्छा, क्रॉनिका, ऑक्टा, FX, फोकस ऑप्शन, कोटेक्स यार, कोटेक्स का एक हमारे पास गुरु था पाकिस्तान में, इस्लामाबाद से, वो बेसिकली कंटेंट बनाता था, और उसका नाम है हुरैरा ट्रेड्स। ठीक है, उसने OTC कॉन्सेप्ट हमें सिखाया और पता नहीं क्या क्या नहीं सिखाया था। ठीक है, वेरी अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ अचानक कि 400 लाइव वीडियोस उसने उड़ा दी हैं। भाई जो है खुलेआम वकार ज़का को गालियां दे रहे होते थे, खुलेआम वकार ज़का के ऊपर तनकीद क्या करते थे कि मैं वीडियोस रिकॉर्डेड नहीं डालता, मेरा पूरा चैनल लाइव रहेगा। अचानक से 400 वीडियो जो है चैनल से गायब हो चुकी हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अब फिर से इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। उसके बाद फर्स्ट बाइनरी ऑप्शन, क्लोज ऑप्शन। एक बात याद रखना, बाइनरी ट्रेडिंग का मतलब इसी तरीके से, मैंने एक ज़माने में ना बाइनरी नंबर्स पढ़े थे। ठीक है, उसको हम कहते थे 0 या 1, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। बाइनरी ट्रेडिंग, ऑप्शनल ट्रेडिंग में यही होता है, या तो आपकी कॉल या पुट होती है, ट्रू और फॉल्स होता है, आइदर यू विल विन एंड 90% चांसेस ये होते हैं यू विल लूज। उसमें ब्रोकर मैनिपुलेशन है, ग्रुप ब्रोकर मैनिपुलेशन है, या फिर ग्रुप इन्वेस्टमेंट मैनिपुलेशन है। होता क्या है कि भाई मार्केट, अगर आप ट्रेडिंग व्यू से देखोगे,
वो अलग चल रही होगी, इनके ऊपर अलग चल रही होती है, ठीक है। और चूंकि ये 1 सेकंड 1 मिनट की ट्रेड्स होती हैं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर तो चार्ट ही नहीं खुलते, सेकंड हो गए तो चार्ट ही बड़ा मुश्किल खुलते हैं, ठीक है। और खुलते भी हैं तो वो मिनट टू मिनट या सेकंड टू सेकंड एक्यूरेसी नहीं होती। तो कोटेक्स प्लेटफॉर्म ने ये अनेबल किया कि बजाय लोगों को 4-4 घंटे की ट्रेड के ऊपर लाने के रखने के, वो उसने अनेबल कर दिया 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड के ऊपर, ठीक है। विच इज प्योरली जुआ, प्योरली गैम्बलिंग, कि आप जीते या हारे, ठीक है। और उसके अंदर चांसेस हैं मैनिपुलेशन के भी ज़्यादा, ठीक है। और फिर अनफॉर्चुनेटली लोग प्रमोट करते गए, पैसे डूबते गए, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाई उसी इन्फ्लुएंसर ने आप ही के पैसों से गाड़ियाँ निकाली, आप ही के पैसों से घर निकाल ली, आप ही के पैसों से वो ट्रेडिंग करते करते वो अमीर हो गया। लेकिन ये बात आप लोगों को समझ नहीं आई, हम तो समझाते रहे। खैर क्या करें, अब आपके सामने केसेस आ रहे हैं, अब आपके सामने बातें खुल रही हैं। स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं या जो NCCI के ऑफिशियल्स हैं वो बाकायदा इस चीज़ को आके मीडिया के ऊपर कवरेज दे रहे हैं कि भाई ये मसला है, इस वजह से हमने इसको पकड़ा है, इसके ऊपर जो है ये दफ़ा है, और ये सारी चीज़ें अब मीडिया के ऊपर आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डकी भाई के ऊपर। सिर्फ ये बातें नहीं है, कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं, कुछ एंकर पर्सन्स हैं वो भी इस बात को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसमें जो रोस्टर्स हैं या जो रोस्ट वीडियोस बनाने वाले हैं उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव हेट फैला रहे हैं, ठीक है, एक्ट ऑफ डिफेमेशन है, तो वो भी जो है मसला बन सकता है। लेकिन ये जो है किसी एंकर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये किसी राइटिंग में मुझे नज़र नहीं आया, ठीक है, किसी ने बस बोल दिया होगा अपने वीडियो के अंदर, तो ये सिर्फ एक एंकर का पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, फॉर एग्जांपल 2019 पे ही ये सारे जो फैमिली ब्लॉगर्स हैं ये बड़े थे। देखो मैं फैमिली ब्लॉगिंग के खिलाफ नहीं था, ना मैं हूँगा। उसकी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली मुल्क में जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से नहीं है, प्राइवेट कंपनीज उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ दे नहीं रही, उन स्टूडेंट्स को आगे नहीं आने दे रही जिन्होंने वाकई काबिलियत के ऊपर काम करके दिखाया है। तो वो इवेंचुअली क्या कर रहे हैं वो बच्चे बेचारे बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो बच्चा बाहर जाने के बजाय यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहा है और कुछ अर्निंग कर रहा है, सो इट इज़ जस्टिफाइड। कराची के हालात इस तरीके के हैं कि एक तो कराची बड़ा बहुत है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल है, हमारे इदारों के लिए भी मुश्किल है, ठीक है, हमारे सियासतदानों के लिए भी मुश्किल है। इसलिए अक्सर जो डिबेट होती रहती है, मैं हमेशा देख रहा होता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो है इसके जो प्रोविंशियल स्टेटस हैं वो हम बढ़ा दें, शहरों के अंदर ही प्रोविंशियल स्टेटस शुरू कर दें। लेकिन हमने इंडिया में एक चीज़ देखी, आप लोग अभी देखोगे काफ़ी लोग जो है वहाँ पे रोस्टिंग भी कर रहे हैं। तेलुगु स्टेट मतलब बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस उन्होंने प्रोविंसेस बना दिए, ठीक है, मजीद उसको डिवाइड किया, मतलब एक स्टेट को मजीद डिवाइड कर दिया, विद प्रोविंशियल स्टेटस भी दे दिया बेस्ड ऑन द लैंग्वेज डिफरेंसेस। जैसे महाराष्ट्र में कोई मराठी के ऊपर बात नहीं कर रहा तो उसको जो है हिंदी क्यों आती है भाई, वो मराठी में ही बात करे, ठीक है। अब तेलुगु में मुझे नहीं पता कौन सी जबान बोली जाती है, लेकिन उन्होंने बेसिकली डिवाइड करने की कोशिश की और वो फेल कर गए, ठीक है। वो उस चीज़ को मैनेज करना चाह रहे थे लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास इंडिया की, जिसकी बेसिस के ऊपर जो अभी मैं रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ रहा था, डॉन न्यूज़ के ऊपर एक ओपिनियन आर्टिकल था, वो मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि बेस्ड ऑन दैट फैक्ट पाकिस्तान इज नॉट विलिंग टू क्रिएट मोर प्रोविंशियल स्टेट्स, ठीक है। वो नहीं चाहता कि भाई उसके जो प्रोविंसेस हैं वो बजाय 5 के 50 हो जाएं, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ हुई भी है ना, उधर उन्होंने टेस्ट किया, वो ना हो सका, वो नहीं इतना चल सका, इस वजह से वो पॉसिबल नहीं है। तो खैर चूंकि ये शहर इतना बड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा कानून के मसाइल हैं और वो बचपन से ही हैं हमारे, ठीक है। कभी हमने कोई ऐसा नहीं सुना कि भाई आज कुछ नया नहीं हुआ इस शहर में, हर दिन वही खबर है, हर दिन वही पानी भरा हुआ है, वही लोग जलील हो रहे हैं शहर के अंदर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक स्किल बन चुकी है और ये लोग लेट गो कर देते हैं, ठीक है। क्या ही कर सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा। भाई पहले जब मुझे एक दफ़ा तकलीफ थी गड्ढों से, तो एक पड़ोसी ने कहा था कि भाई आप अपने लिए वीगो ले लो, ठीक है। हमने वीगो लेके भी देख ली, वो भी पानी में तैरना शुरू हो गई। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि आपको डकैतियों से मसले हैं तो आप जो है वो सिक्योरिटी गार्ड रख लें,
तो वो भी हमने देख लिया कि किस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड बैंकों की गाड़ियों में से निकल के भीगते हुए पैसे लेके जा रहे थे। तो सिक्योरिटी गार्ड रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वीगो डाले रखने का भी फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन चूँकि हम कराची वाले हैं तो वी जस्ट सर्वाइव इन दीज कंडीशंस, और फिर उसके बाद वी लेट देम गो एज इट इज़। हमें कोई परवाह नहीं है, इसी सी ने मतलब फुल मौजें लगी हुई, ठीक है। खैर, तो ये वो पूरा केस था। मैंने जितना मैं कवर कर सकता था मैंने कवर करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ ये कि भाई देखो, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये बेटिंग ऐप की प्रमोशन लीगल नहीं है, ठीक है। किसी भी इस्लामिक स्टेट में तो बहुत दूर की बात है कि इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कंट्री में लीगल हो। अब आपको कोई अगर इस तरह की भी जस्टिफिकेशन दे रहा है ना कि भाई मैं तो लोगों को मना करता था कि भाई इसमें पैसे नहीं डालो ऐप के, तो ये भी जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। आपने वाइडर ऑडियंस में पब्लिक के लिए एक चीज़ प्रमोट की हुई है, और आप अपने सगों को मैसेज करके बोल रहे हैं यार इसमें पीसी नहीं डालना, इसमें पीसी नहीं डालना है। तो ये सारी बातें भाई, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने नए नए मोबाइल लिए हुए होते हैं, मोबाइल दिखा रहे होते हो और अपने सेटअप को बोलते हो यार ये मेरा रूम टूटा हुआ है, रूम मेरा भाई का बनेगा, फिर मेरा बनेगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा अमीर होता हुआ नजर आऊंगा। उससे पहले तो मैं गरीब हूँ। मुझे आज भी याद है वो ट्यूटोरियल में गूगल पिक्सल का फ़ोन दिखाया जा रहा था, तो मैं पता है मैंने नया फ़ोन लिया। मैंने नया फ़ोन कैसे लिया? बायनामो से। तो पूरी स्क्रिप्ट के साथ वो वीडियो पड़ी हुई है आपकी मेरे पास, ठीक है। तो बड़ाई मेहरबानी ये सब चीज़ें छोड़ दें। आप जो है बदला ब्रदर को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो खुद भी आप अपने गिरबान में जाके आपने भी वही हरकतें की हुई हैं, ठीक है। और आप, ठीक है, आप जस्टिफाई नहीं कर रहे, आप उसको डिनाई कर रहे हो कि यार ठीक है मुझे पता ही नहीं था। पता तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगता है जब एक ईमेल आती है, जैसा कि आपने मुझे बताया था ना कि हानिया आमिर के अंदर, हानिया आमिर भाई जब गेस्ट लिस्ट देख रही है तो उसमें इनविटेशन कार्ड जब वो देख रही है तो उसमें लिखा होगा भाई आसिम अजहर आएगा, ठीक है। ये आपने ही बात बताई थी। तो इसी तरीके से मैं भी आपको बता रहा हूं कि जब ईमेल आती है, प्रमोशनल ईमेल आती है, उसमें सारा कुछ मेंशन्ड होता है जो आप पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते। उसको हम कहते हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एनडीए, ठीक है। इसको आप एनडीए की साइनिंग कहते हो, जो आपके और इन्फ्लुएंसर के दरमियान रहती है। वो आप बात पब्लिक को बताओगे नहीं, ऐसा। खैर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लॉग में। फिलहाल के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।